नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की दादागिरी अब बीसीसीआई के अंदर भी चलेगी। जी हां, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली के नाम पर मोहर लगनी अब लगभग तय मानी जा रही है। जी हां, रविवार को एक मुंबई में मीटिंग हुई थी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष को चुने जाने के लिए। इस मीटिंग के दौरान काफ़ी ड्रामा हुआ क्योंकि जो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है उसके लिए दो ग्रुप बट गए हैं, जिसमें एक तरफ जो बीसीसीआई के मुख्य पद पर रहे थे अनुराग ठाकुर, उनका ग्रुप है, दूसरी ओर एन श्रीनिवासन का ग्रुप है। तो ऐसे में इस ड्रामे के बाद में आखिरकार सौरव गांगुली के नाम पर लगभग मोहर लग गई है और ऐसा माना जा रहा है कि अब सौरव गांगुली बीसीसीआई के नए अध्यक्ष होंगे। आपको बता दें, सौरव गांगुली इससे पहले यानी कि अभी मौजूदा समय में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर मौजूद हैं, क्योंकि जो जगमोहन डालमिया थे बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, उनके निधन के बाद से बंगाल क्रिकेट की जो सेवा है उसे पूरी तरीके से दादा यानी सौरव गांगुली ने संभाला है। और अब ऐसे में बीसीसीआई के कार्यों की जो सेवा करने का मौका अब गांगुली को मिलेगा, उसे भी दादा बखूबी निभाएंगे। 14 अक्टूबर यानी आज नामांकन की आखिरी तारीख है और सौरव गांगुली आज नामांकन करेंगे। और जो 23 अक्टूबर को बीसीसीआई की सालाना बैठक के दौरान जो चुनाव होना है उसके आसार लगभग कम माने जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब सौरव गांगुली ही बीसीसीआई के नए अध्यक्ष होंगे। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो रेस चल रही है बीसीसीआई के अध्यक्ष की, उसमें सौरव गांगुली के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर और एन श्रीनिवासन के करीबी ब्रिजेश पटेल का भी नाम उनके साथ साथ चल रहा है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अब सौरव गांगुली ब्रिजेश पटेल को पछाड़ देंगे और लगभग 1 साल तक बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर काबिज रहेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा फैसला हुआ अगर सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बनते हैं। क्योंकि अगर कोई क्रिकेटर ये पद संभालता है तो आप समझ सकते हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम का आने वाला भविष्य होगा वो कितना उज्ज्वल रहने वाला है। और सौरव गांगुली का जो करियर है क्रिकेट का वो कितना शानदार रहा है और काफ़ी लंबे समय से बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की वो सेवा करते आ रहे हैं। तो उससे भी ये साफ जाहिर होता है कि बीसीसीआई पद की एक नई पारी की शुरुआत करने के लिए गांगुली को इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। उनको सब तौर तरीके पता हैं और उन्हें ये भी मालूम है कि किस तरीके से टीम इंडिया के आने वाले भविष्य को आगे बढ़ाना है और कैसे ले जाना है। 1992 में बतौर क्रिकेटर सौरव गांगुली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण यानी डेब्यू किया था, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी 4 या 3 साल तक क्रिकेट से दूर रहे। फिर 1996 में वो वापस आए और उसके बाद से एक नया युग कह लीजिए सौरव गांगुली का शुरू हुआ। लेकिन थोड़ा उलटफेर उस समय भी चलता रहा जब मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी के बाद सचिन तेंदुलकर को कप्तानी मिली, तो उनके साथ ओपनिंग को लेकर अजय जडेजा और नयन मुगिया जैसे कई खिलाड़ियों को आजमाया गया। लेकिन सौरव गांगुली भी उस समय तक अपनी दावेदारी पेश कर चुके थे और फिर जब उनको सचिन तेंदुलकर के साथ ओपन करने का मौका मिला तो गांगुली ने एकदम से भारतीय क्रिकेट टीम में जो ओपनिंग की समस्या थी उसको बदल दिया और अपने खेल से सबको प्रभावित किया। उसके बाद जब सौरव गांगुली को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया तो उस दौरान भी गांगुली ने अपने कप्तानी के नेतृत्व से भारतीय क्रिकेट टीम को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया और अपने आक्रामक कप्तानी के रवैये से टीम इंडिया के जो कह लीजिए एक नई युग की शुरुआत की थी। 2003 जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसमें सौरव गांगुली की कप्तानी में ही टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची थी। तो वहीं 2002 में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को उसके घर में सौरव गांगुली के ही अगुवाई में नेटवर्क सीरीज में हराया था। तो कुछ इस तरीके से गांगुली का करियर रहा है, बेहद शानदार करियर रहा है। सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक माने जाते हैं और ऐसे में जब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बनेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी भारतीय टीम और बीसीसीआई के लिए काफ़ी राहत भरी बात रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले इस रेस में जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे जय शाह का नाम बड़े ही जोरों शोरों से आगे आ रहा था कि जय शाह को बीसीसीआई अध्यक्ष की कमान दी जाएगी, क्योंकि वो 5 साल से लगातार गुजरात क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव भी रहे हैं। तो ऐसे में ये खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं जय शाह बीसीसीआई के नए अध्यक्ष होंगे। लेकिन सौरव गांगुली का नाम अब सामने आ गया है और वो इस रेस में थे, तो अब कहीं ना कहीं सौरव गांगुली के नाम पर मोहर लगनी बाकी है। गांगुली अध्यक्ष पद पर रहेंगे तो ब्रिजेश पटेल का जो नाम आ रहा है तो वो माना जा रहा है कि आईपीएल के चेयरमैन रहेंगे। तो साथ ही साथ सचिव पद के लिए जय शाह, जो कि जैसा मैंने आपको बताया देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, उनका नाम सचिव पद के लिए जा रहा है। तो कोषाध्यक्ष के लिए जो अनुराग ठाकुर हैं यानी केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री केंद्र सरकार के, उनके जो भाई हैं अरुण धूमिल, उनका नाम इसमें लिस्ट में आगे चल रहा है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब जल्द से जल्द गांगुली के नाम पर जो मोहर लगेगी नई बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए, तो गांगुली इस नई पारी के लिए कितना तैयार है और किस तरीके से सौरव गांगुली अपने इस नए रूप या नए रोल को निभाएंगे। खैर, जो भी अपडेट आएगी इस मामले से लेकर वो मैं आपको देता रहूँगा। आप देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।